हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली पॉइंट एंड लाइन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट एंड लाइन। ठीक है, पॉइंट एंड ए लाइन। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक, राइट। उसमें बेसिकली ये है कि आपके पास एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, वो लाइन का इक्वेशन है, आप मान लीजिए वो लाइन आपको दिया हुआ है ना, लाइन का इक्वेशन है, आप मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स है आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, मतलब कि अगर आप ऐसे लिखिएगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये है आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उस लाइन का। ठीक है, राइट। अब इसमें नहीं, चूंकि आपका जो बी वेक्टर है ना, वो बेसिकली आपके पास दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ठीक है, मतलब कि है आपके पास ए कॉमा, मतलब कि है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये सही है। और ए वेक्टर है आपके पास बेसिकली एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस आपके पास जेड नॉट बेसिकली के कैप। ठीक है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा आपके पास है जेड नॉट। ठीक है, ये है आपके पास, तो ये आपके पास फाइनली ये एक लाइन का इक्वेशन आपके पास आ गया है। ठीक है, राइट। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। और आपके पास एक पॉइंट भी दिया हुआ है बेसिकली, जो पॉइंट है आपके पास बेसिकली P1। ठीक है, और P1 पॉइंट है आपके पास x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, P1 पॉइंट है आपके पास बेसिकली x1 कॉमा y1 कॉमा z1 आपके पास पॉइंट है। ठीक है, राइट। मतलब आप मान लीजिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस आपके पास z1 के कैप। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास बेसिकली, तो कौन सा पॉइंट है P1। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसमें बेसिकली क्या करेंगे ना, तो हम लोग बेसिकली इसमें ये करेंगे कि इस लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, और वो पॉइंट मान लेंगे अपन बेसिकली P2, और वो P2 मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, हम लोग इस लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे P2 इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो P2 हमारे पास क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, P2 आएगा हमारे पास एक्स नॉट और प्लस ए लेमडा कॉमा वाई नॉट प्लस बी लेमडा। ठीक है, और कॉमा जेड नॉट प्लस सी लेमडा। ठीक है, यही है ना आपका बेसिकली वो पॉइंट P2। तो अब हम लोग लिख देंगे P1 P2 वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, जो कि होगा आपके पास मतलब आपके पास बेसिकली P2 वेक्टर माइनस हो जाएगा आपके पास P1 वेक्टर। ठीक है, तो P1 P2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा बेसिकली, वो आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1। ठीक है, कॉमा आपके पास है वाई नॉट प्लस बी लेमडा, वाई नॉट प्लस बी लेमडा। ठीक है, और माइनस y1। ठीक है, कॉमा आपके पास है z1 प्लस सी, सॉरी आपके पास है z0 प्लस सी लेमडा माइनस z1। ठीक है, z0 प्लस सी लेमडा माइनस z1। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, आपके पास जो P2 जो पॉइंट लेमडा है वो है आपके पास एक्स नॉट प्लस ए लेमडा। ठीक है, आपके पास है वाई नॉट प्लस बी लेमडा। ठीक है, और आपके पास है जेड नॉट प्लस सी लेमडा। ठीक है, ये है। ठीक है, और आपके पास जो P1 P2 वेक्टर आएगा वो आएगा बेसिकली एक्स नॉट प्लस ए लेमडा। ठीक है, माइनस x1 कॉमा वाई नॉट प्लस बी लेमडा माइनस y1 कॉमा जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1। ठीक है, ये आएगा आपके पास। एक मिनट, कैमरा सही काम कर रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई, बहुत सही आ रहा है।
तो अब हम लोग बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना कि P1 P2 और डॉट B1 आपका जीरो है, ठीक है। क्या लगाएंगे, P1 P2, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर आपका जीरो है। तो क्या लगाएंगे, P1 P2, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हम लोग करेंगे। मतलब कि हमारे पास आ जाएगा ए टाइम्स एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1 प्लस बी टाइम्स हमारे पास आ जाएगा वाई नॉट प्लस बी लेमडा माइनस y1, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा सी टाइम्स जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1, ठीक है, इक्वल टू जीरो। मैंने जो कहा है वो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ए टाइम्स एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1, ठीक है, प्लस आपके पास बी टाइम्स वाई नॉट प्लस बी लेमडा माइनस y1 प्लस आपके पास सी टाइम्स जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1, ठीक है, ये आपका जीरो है। इसलिए आपके पास जो बी वेक्टर था ना, बी वेक्टर था आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, और आपके पास P1 P2 वेक्टर क्या था, P1 P2 वेक्टर था बेसिकली मतलब कि आपके पास था एक्स नॉट प्लस ए लेमडा माइनस x1 आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस बी लेमडा माइनस y1 जे कैप, ठीक है, प्लस आपके पास सब जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1 के कैप, ठीक है, जेड नॉट प्लस सी लेमडा माइनस z1 के कैप, ठीक है, ये था। तो आपने लगा दिया है बेसिकली P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपने बेसिकली क्या किया है, लेमडा निकाल दिया है, लेमडा कैलकुलेटर, ठीक है, यहाँ से आपने बेसिकली लेमडा निकाल दिया है, ठीक है, आपने यहाँ से लेमडा बेसिकली क्या कर दिया है, कैलकुलेटर, ठीक है, आपने यहाँ से लेमडा बेसिकली निकाल दिया है, ठीक है। तो द मोमेंट आपके पास लेमडा आ गया है, मतलब कि आपके पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है, फुट ऑफ द आपके पास आ गया है बेसिकली परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है। अब चूंकि आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है और P1 P2 का डिस्टेंस का मोड अगर आप निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास बेसिकली क्या, डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली एक परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस भी आ गया। फिर आप जब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ना, फिर आप जब लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, तो आपका आ जाएगा मिरर इमेज भी आ जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज भी आ जाएगा, ठीक है, और वो आप लगाएंगे बेसिकली कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। आपका ये जो पॉइंट है बेसिकली P1 पॉइंट है और ये आपका जो पॉइंट है जो P2 पॉइंट है बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है आपका, ठीक है, पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये जो आपका जो P1 जो पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट है वो है आपका बेसिकली मिरर इमेज, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो P1 है और मिरर इमेज का बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, आपका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। तो वहाँ से आपका बेसिकली तो मिरर इमेज भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका बेसिकली मिरर इमेज भी आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो और स्केच बनाकर मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, कि अगर आप ध्यान दे रहे हैं लाइक जैसे ही आपके पास बेसिकली तो लेमडा आ गया है, ठीक है, तो लेमडा आ गया है मतलब कि आपके पास आ गया है क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है, लेमडा आने का मतलब है कि आपके पास आ गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो P1 और P2 वेक्टर का अगर आप मॉड निकाल लीजिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास बेसिकली एक और चीज़ आ गया है, और वो है आपका बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, राइट। अच्छा, अब अगर आप इसमें एक चीज़ और करेंगे बेसिकली कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपका मिरर इमेज भी आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बेसिकली मिरर इमेज। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से आपका आ जाएगा बेसिकली मिरर इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, और वो आपका बेसिकली कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। ठीक है, वो आपका आएगा बेसिकली, ये आपका पॉइंट है बेसिकली P1 पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, z1। ठीक है, ये है आपका पॉइंट है बेसिकली P2, जो कि है आपका बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये है पॉइंट है बेसिकली आपका मिरर इमेज। ठीक है, जो कि हमें निकालना है x, y, z। ठीक है, P1 और मिरर इमेज का जो मिड पॉइंट आएगा ना बेसिकली, वो आएगा बेसिकली आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट। और मिरर इमेज का फॉर्मूला हमें पता है कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2 होता है। ठीक है, मिरर इमेज आपका होता है बेसिकली क्या होता है? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2 होता है। ठीक है, तो P1 और मिरर इमेज का मिड पॉइंट जो आपका आता है वो होगा बेसिकली आपका क्या? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, P1 और मिरर इमेज का जो मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, वही होगा आपका बेसिकली क्या होगा? तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है, तो वहां से आप बेसिकली जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जब लगाएंगे ना, तो आपका आ जाएगा क्या? मिरर इमेज। ठीक है, और लेमडा आ गया मतलब कि आपका आ गया है बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया है, और P1 P2 का मॉड आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आपका आ गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। अभी रखते हैं इतने, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।